हेलो फ्रेंड्स, बख्शी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए तीनों सेनाओं को इमरजेंसी पावर दे दी गई है और ये पावर आर्मी के शेड्यूल 23 के अनुसार DFPDS 2016 के अंतर्गत दी गई है। तो इस वीडियो में आप समझिए इन सभी शब्दों का क्या अर्थ है और ASP, NSP, AFSP और DFPDS 2016 क्या होता है और इमरजेंसी पावर सेना को कब दी जाती है, इसकी शर्तें क्या होती हैं, इसमें कितनी राशि मंजूर होती है, इन सभी के पूरे विस्तार से आपको हम वर्णन समझाएंगे। और आगामी परीक्षाओं में इनमें से कोई ना कोई प्रश्न बन जाए तो आप आसानी से उसे हल कर लेंगे, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने 30 अप्रैल 2021 को एक बयान में बताया कि तीनों सेनाओं को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए इमरजेंसी पावर दे दी गई है और इस पावर की सहायता से सेना वे सभी कदम उठाएगी जो कोविड-19 महामारी को रोकथाम करने के लिए आवश्यक होंगे। अब देखिए कि सेना को दी जाने वाली इमरजेंसी पावर क्या होती है। सेना को युद्ध, किसी प्राकृतिक आपदा, किसी महामारी या बहुत बड़ी त्रासदी के समय दी जाने वाली आर्थिक शक्तियों को इमरजेंसी पावर कहा जाता है। इन्हें आपातकालीन आर्थिक शक्तियां भी कहा जाता है। इन आर्थिक शक्तियों की सहायता से सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ही कोविड-19 महामारी से निपटने में सरकार का सहयोग करेंगी और पिछले वर्ष 2020 में भी कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सेनाओं को इमरजेंसी पावर दी गई थी। नौसेना के जहाज़ों को विदेशों से लिक्विड ऑक्सीजन से भरे हुए क्रायोजेनिक टैंकर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन जनरेटर, वेंटिलेटर और वैक्सीन और अन्य मेडिकल उपकरण तथा औषधियाँ विदेशों से भारत लाने के काम पर लगा दिया गया है। और इसी प्रकार भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान भी न केवल विदेशों से चिकित्सा उपकरण, क्रायोजेनिक टैंकर्स और अन्य दवाइयाँ भारत ला रहे हैं, बल्कि उन्हें भारत के विभिन्न शहरों तक भी पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा रेलवे ने भी इसमें पूर्ण सहयोग करते हुए ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नाम से एक विशेष मालगाड़ियां आरंभ की हैं। भारतीय वायुसेना ने C-130J हरकुलिस, C-17 ग्लोबमास्टर 3, बोइंग 737 जैसे मालवाहक विमानों को इन कामों के लिए लगा रखा है। इनका परिचय प्राप्त करें। पहला विमान आप देख रहे हैं C-130J हरकुलिस। इसकी निर्माता कंपनी है लॉकहीड मार्टिन USA की और भार उठाने की क्षमता है इसकी 34.4 टन। दूसरा जहाज़ आप देख रहे हैं C-17 ग्लोबमास्टर 3 और इसकी निर्माता कंपनी है बोइंग USA की और इसकी भार उठाने की क्षमता है 128.1 टन। अब आप समझ लीजिए ये क्रायोजेनिक टैंकर क्या होते हैं। दोस्तों, लिक्विड ऑक्सीजन को तरल रूप में रखा जाता है भंडारण और परिवहन की सुविधा के लिए और इस काम के लिए विशेष प्रकार के टैंकर प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें क्रायोजेनिक टैंकर कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ठंडा तापमान सह सकते हैं और बहुत उच्च दाब को भी झेल सकते हैं और ये दोहरी परत वाले होते हैं जिनके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। इन वाहन क्रायोजेनिक टैंकर को बनाने में 3-4 महीने का समय लगता है। भारत में आरंभ में केवल 1500 क्रायोजेनिक टैंकर थे और बढ़ती हुई मांग को देखते हुए अब इन्हें विदेशों से लगातार आयात किया जा रहा है और इस काम में नौसेना और वायुसेना पूरा सहयोग कर रही है। और इन क्रायोजेनिक टैंकर्स को विभिन्न शहरों तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस नाम से विशेष मालगाड़ियां भी आरंभ की हैं, जो फैक्ट्रियों से जहां ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है वहां इनको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए ये 24 घंटे मालगाड़ियां चल रही हैं, जिनका नाम रखा गया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति सभी चिकित्सा केंद्रों पर की जा सके, क्योंकि भारत में इसकी बहुत कमी महसूस की जा रही थी, इसलिए अब इसकी भरपूर सप्लाई की जा रही है। अब देखिए आर्मी का शेड्यूल 23 क्या है। इसके अंतर्गत DFPDS का क्या अर्थ है। DFPDS का अर्थ है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स टू डिफेंस सर्विसेज। इसके अंतर्गत सेनाओं को विभिन्न प्रकार की आर्थिक शक्तियां प्रदान होती हैं। और ASP का अर्थ है आर्मी शेड्यूल ऑफ पावर्स। इसके अंतर्गत थल सेना को विभिन्न प्रकार की आर्थिक शक्तियां
प्राप्त होती हैं। और NSP का अर्थ है नेवी शेड्यूल ऑफ पावर्स। इसके अंतर्गत नौसेना को विभिन्न प्रकार की आर्थिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और AFSP का अर्थ है एयरफोर्स शेड्यूल ऑफ पावर्स, और इसके अंतर्गत वायुसेना को विभिन्न प्रकार की आर्थिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अब देखेंगे DFPDS 2016 का शेड्यूल 23 क्या है। इसका हिंदी अर्थ है सेनाओं की आपातकालीन आर्थिक शक्तियाँ। और इसके अंतर्गत सेनाएं विभिन्न प्रकार के जरूरी सेवाओं को इस धन के द्वारा पूरा कर सकती हैं। और इसके अंतर्गत स्टोर्स, उपकरणों, वाहनों की खरीद तथा उनकी मरम्मत तथा ज़रूरत पड़ने पर सोशल सर्विसेज को हायर करना अर्थात किराए पर लेना, मानव बल या मशीनरी को आवश्यकता अनुसार हायर करना अर्थात उनको किराए पर लेना, और इनके अलावा युद्धाभ्यास या ऑपरेशंस अर्थात विभिन्न प्रकार के अभियानों में जुड़ा खर्च भी इसके अंतर्गत आता है। सेनाओं को ये आर्थिक शक्तियाँ 3 माह के लिए दी गई हैं। पिछले दिनों तीनों सेनाओं के द्वारा अर्थात थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने रक्षा मंत्रालय से कोविड-19 महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उन्हें आर्थिक शक्तियों से लैस करने की मांग की थी, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने उनकी मांग पूरी कर दी। अब प्रश्न यह है कि सेना को ये आर्थिक शक्तियाँ क्यों दी गई। इसका उत्तर है कि सेना इन आर्थिक शक्तियों का प्रयोग अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्वारंटाइन सुविधाएं तैयार करने, स्टोर, राशन, चिकित्सा उपकरणों तथा वाहनों की खरीद आदि के लिए इस राशि का प्रयोग करेगी। और किसे कितनी शक्ति दी गई, इसका उत्तर यह है कि सेना के उप प्रमुख जिनमें इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ भी शामिल है और आर्मी कमांडर्स जिनमें वायुसेना और नौसेना में इनकी बराबर रैंक के अधिकारी शामिल हैं, उन्हें फुल पावर दी गई है। फुल पावर का अर्थ है कि ये अपनी जितनी चाहें उतनी राशि खर्च कर सकते हैं, जितनी राशि इनको ज़रूरत लगे आवश्यकता अनुसार ये उतनी राशि खर्च कर सकते हैं। इसी किसे कितनी राशि शक्ति दी गई के अंतर्गत दूसरा पॉइंट है कोर कमांडर्स और एरिया कमांडर्स को और नौसेना तथा वायुसेना में इनके बराबर रैंक के अधिकारियों को 50 लाख रुपए तक खर्च करने की मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। और तीसरा पॉइंट है डिवीज़न कमांडर्स तथा एरिया कमांडर्स को और नौसेना तथा वायुसेना में उनकी बराबर रैंक के अधिकारियों को 20 लाख रुपए तक खर्च करने की मंजूरी दी गई है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी लाभदायक लगी होगी और आपका काफ़ी ज्ञानवर्धन इससे हुआ होगा। और अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक करें, और इसी प्रकार की लाभदायक वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। धन्यवाद।